हेलो, सभी का अतुल इंग्लिश क्लासेस पर स्वागत है। आज फिर से कोस्ट गार्ड के ऊपर जो प्रैक्टिस सेट मैंने स्टार्ट की है 10 क्वेश्चन की, वो आज फिर से रिपीट दिस मोड। जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं उन्हीं पे क्वेश्चन पे वर्क करेंगे आज फिर से। तब तक आप लोग शेयर, सब्सक्राइब, लाइक अधिक से अधिक अपने जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उनमें शेयर करते रहें, जिससे अधिक से अधिक मोटिवेट होकर आपको अच्छी सी अच्छी वीडियो प्रोवाइड की जाए। जितना हो सके बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनको बार बार रिपीट कर रहे हैं अतुल सर, जिसकी जो भी बार बार क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है, जितनी भी एक से एक बेस्ट क्वेश्चन जो भी आए हैं एग्जाम में, उन्हीं क्वेश्चन को उठाकर हमने इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस सेट में डाल दिया है। तो बेटा अब फर्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। 10 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेशन होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं बेटा, बिजी। हमें बताना है बेटा बिजी। बिजी बिजी मीन्स होता है बेटा व्यस्त। बिजी मीन्स होता है व्यस्त। पहला वर्ड है बेटा बिजी। बिजी मीन्स होता है व्यस्त। बिजी का मुझे एंटोनिम्स बताना है। नहीं, एंटोनिम्स नहीं, सिमिलर। पहले वर्ड सिमिलर। सिमिलर का मतलब साइनोनिम्स। तो इसका बेटा सिनोनिम्स होगा बिजी मीन्स होता है व्यस्त। बिजी मीन्स होता है व्यस्त। इसका बेटा होगा सिनोनिम्स होगा ऑक्यूपाइड। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑक्यूपाइड। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया प्रीवियस ईयर एग्जाम में बिजी, तो बिजी का हमें सिमिलर बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बिजी का, तो बिजी का ये सिनोनिम्स होगा ऑक्यूपाइड या वर्क भी बोल सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन बेटा या एम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं रोज। दूसरा क्वेश्चन है बेटा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मीन्स होता सुरक्षा। सुरक्षा ये सेकेंड वर्ड है। इसका भी बेटा सिनोनिम्स बताना है, साइनोनिम्स बताना है। सेकेंड वर्ड इज सिक्योरिटी। सेकेंड वर्ड इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मीन्स होता सुरक्षा, किसी को बचाओ, सेव जिसे बोलते हैं। तो इसका बेटा सिमिलर वर्ड या सिनोनिम्स एक ही बात होती है, बोल देंगे। तो बेटा सेफ्टी। सेफ्टी मीन्स होता सुरक्षा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा सेफ्टी। सेकेंड वर्ड इज सिक्योरिटी, तो इस क्वेश्चन का आंसर सेफ्टी। तो थर्ड वर्ड लेके चले बेटा। इसी तरह से आपको 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे एकदम बेस्ट मेथड के साथ। तीसरा क्वेश्चन, ग्लोरी। ग्लोरी बेटा, ग्लोरी। ग्लोरी मीन्स होता है शानदार, बहुत ही अच्छा, शानदार। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताना है अपोजिट। जो क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन को हमें अपोजिट बताना है। ग्लोरी मीन्स होता है शानदार, जो शानदार का मतलब बहुत ही अच्छा लगता हो। इस क्वेश्चन का आंसर बेटा होगा बेकार, बहुत ही खराब, यूजलेस जिसे बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा यूजलेस या एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मीन्स भी बेकार होता है, यूजलेस मीन्स भी बेकार होता है। तो इस क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन का आंसर बेटा ग्लोरी मीन्स होता है शानदार। इस क्वेश्चन का रिप्लाई, इस क्वेश्चन का आंसर यूजलेस। तो अगला वर्ड लेके चल रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन। बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए वो ही उठा के मैंने रखे इस कोस्ट गार्ड के पेपर में। फोर्थ क्वेश्चन नॉट मच। ये ऑप्शन है पीपल रिलाइज
रिलाइज, ये बी ऑप्शन है बेटा। हिज सिंसियरिटी, ये थर्ड सी ऑप्शन, इसमें नो एरर, नो एरर। फोर्थ पार्ट डी, इसमें जो ये पार्ट दिया है विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन इसमें से ए बी सी डी, ये थर्ड फोर्थ पार्ट दिए गए, इनमें से तुम्हें ये बताना है कौन सा पार्ट गलत है। तो बेटा कभी भी एक बात याद रखना, काउंटेबल नाउन के साथ, काउंटेबल नाउन से पहले हम मैनी का प्रयोग करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम मच का प्रयोग करते हैं। ये भी जो दिया गया है बेटा पीपल, पीपल को हम गिन सकते हैं, पीपल एक काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन से पहले बेटा मैनी का प्रयोग करते हैं, कोई भी लड़का मच का प्रयोग नहीं करेगा। डू नॉट यूज मच, काउंटेबल नाउन से पहले कभी भी मच का प्रयोग नहीं करते हैं, काउंटेबल नाउन से पहले मैनी का प्रयोग करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ए पार्ट इज करेक्ट, ये जो ए पार्ट है उसमें रॉन्ग है, तो यहाँ पे मच की जगह पर बेटा मैनी आएगा। जो फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट ए ऑप्शन है वो रॉन्ग है, तो यहाँ पे इंप्रूव करके इसको मच के रिप्लेस करके हम मैनी का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन बेटा फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा। वन ऑफ द pupils in our क्लास, बेटा इसमें भरना है मुझे ए कार। इस क्वेश्चन के आंसर है ऑन या ऑन्स। ये दिया गया क्वेश्चन, वन ऑफ द पीपल्स इन अवर क्लास ए कार। तो अब बेटा इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करते हैं ऑन या ऑन्स। तो बेटा बहुत ही इंप्रूव दिस सेंटेंस। अगर जैसे तुम्हारे पास एक पार्ट होता है प्रीपोजिशन, आपने पढ़ा होगा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद बेटा कभी भी केस आता तो ऑब्जेक्टिव केस आता है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। इट इज राइट, ये फैक्ट है कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा, ना कि सब्जेक्ट। तो बेटा ये बताओ, हमने जो लिखा वन ऑफ द पीपल्स, ऑफ प्रीपोजिशन है, द पीपल्स जो लिखा ये ऑब्जेक्ट है, तो बेटा सब्जेक्ट क्या हुआ वन। तो वन के अकॉर्डिंग टू, वन मीन्स होता है एक, अकॉर्डिंग टू वन के अनुसार बेटा क्या लगाएंगे पजेसिव एडजेक्टिव ऑन्स। इस तरह हम इस क्वेश्चन का आंसर ऑन्स देंगे, ना कि ऑन। ऑन नहीं, इसका यूज नहीं करें ऑन्स, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम इसका यूज करेंगे, तो ऑन्स होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, अगला बेटा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। सिक्स्थ क्वेश्चन, द लायंस ऑफ द ईस्ट, यहाँ पे भरना है मुझे कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब एंड इंटरेस्टिंग बुक। इस क्वेश्चन का बेटा आंसर इज या आर, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए एंड इज और या आर, इन दोनों में से बहुत ऑप्शन दिए गए, इज और आर में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। तो द लायंस ऑफ द ईस्ट
गैप है बेटा एन इंटरेस्टिंग बुक। इंटरेस्ट के साथ बेटा प्रीपोजिशन इनका प्रयोग करते हैं। इंटरेस्ट के साथ प्रीपोजिशन इनका प्रयोग करते हैं बेटा। ये लर्न इट कर लो बेटा। जो भी क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में वो सब ऑथेंटिक होंगे। इंटरेस्ट के साथ इनका प्रयोग करेंगे, ना कि और किसी प्रीपोजिशन का। तो द लायंस ऑफ द ईस्ट, ये किसी भी, तो मैंने अभी एक रूल बताया था, ऑफ के बाद जो होता है वो प्रीपोजिशन। ये लेकिन क्वेश्चन है बेटा, ये बुक का नाम है। तो द लायंस ऑफ द ईस्ट ये एक बुक का नाम है। एन इंटरेस्टिंग बुक, जो ये किताब है बहुत ही अच्छी, बहुत ही मजेदार है। तो इसके साथ बेटा इज लगाएंगे, ना कि आर। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा इज। राइट दिस क्वेश्चन इज। इस क्वेश्चन का आंसर जो दिया गया है इज होगा, तो ना कि आर होगा। क्योंकि किसी भी किताब का नाम हो तो उसके साथ हर समय हम इज का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ना कि प्लूरल। अगला 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं। तब तक आप लाइक शेयर सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करते रहें। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बेटा 7 नंबर है सिंगर। सिंगर सिंगर का हमें सिंगर्स के ग्रुप को बताना है। हमें ग्रुप ऑफ सिंगर्स, सिंगर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं। तो रेडी रहो, एकदम जोश और जुनून के साथ क्वेश्चन को फोड़ना स्टार्ट कर दो। सिंगर्स का ग्रुप को बोलेंगे बेटा क्योर, ना कि इसे च्योर पढ़ेंगे, क्योर। इस बीच ऑप्शन इज करेक्ट, क्योर। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्योर होगा, ना कि च्योर पढ़ेंगे, क्योर पढ़ेंगे, इसे क्योर पढ़ेंगे बेटा। सिंगर्स के ग्रुप को बोलते हैं क्योर बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर क्योर होगा, ना कि च्योर पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, इसका हमें इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताना है बेटा। 8 नंबर डॉर माउस। इस क्वेश्चन का मुझे प्लूरल नंबर बताना है, प्लूरल नंबर बताना है। तो बेटा बहुत ही तुम्हें छोटी क्लासों में पढ़ाया गया होगा कि माउस का प्लूरल क्या होता है बेटा, माइस। माउस का प्लूरल क्या होता है बेटा, माइस। ये आपको छोटी क्लास में पढ़ा, माउस का प्लूरल माइस होता है। तो इसी तरह इस क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। डॉर माउस, डॉर माउस का प्लूरल करेंगे डॉर माइस, डॉर माइस। इस क्वेश्चन का आंसर डॉर माइस होगा, ना कि और कुछ। डॉर माइस, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ये डॉर माइस। यह क्वेश्चन का आंसर डॉर माइस होगा। तो आगे की क्लास, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। इसी तरह पढ़ते रहे जोश के साथ, जोश में कमी नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन 9 नंबर डाल के रेडी। यह क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके ये उतार सकते हैं। यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए वही क्वेश्चन ऑथेंटिक कराए जा रहे हैं आपके लिए। 9 नंबर क्वेश्चन बैचलर। 9 नंबर क्वेश्चन बैचलर। बैचलर, बैचलर मीन्स होता है कुंवारा बेटा, कुंवारा। किसी लड़के की शादी ना हुई है उसके बोलते हैं कुंवारा। इसके बैचलर मीन्स होता है कुंवारा, बैचलर मीन्स होता है कुंवारा। ये बेटा मैस्कुलिन जेंडर है। इसका कोई फेमिनिन जेंडर पूछे तो स्पिंस्टर, स्पिंस्टर। किसी भी लड़की की शादी ना हुई हो उसको बोलेंगे स्पिंस्टर। बैचलर मीन्स होता है कोई लड़का अगर कुंवारा हो तो उसे बैचलर बोलते हैं, जो अनमैरिड हो, जिसकी शादी ना हुई हो। स्पिंस्टर बोलते हैं जिसकी शादी लड़की की ना हुई हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर स्पिंस्टर होगा। तो अगला क्वेश्चन गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। 10 नंबर पे चलते हैं क्वेश्चन को। तब तक अपनी कॉपी को निकाल लो जिससे आप नोट डाउन कर लो। ये क्वेश्चन ऑथेंटिक एंड रियल है, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में कोस्ट गार्ड के आए हुए हैं। तो बेटा अगला क्वेश्चन 10 नंबर, द कॉफी इज टू हॉट टू ड्रिंक। इस क्वेश्चन को हमें रिमूव टू करना है।
ये क्वेश्चन जो दिया गया इसका रिमूव टू करना है। तो बेटा द कॉफी इज टू हॉट टू ड्रिंक, ये जब पूरी क्लास को डिटेल में हम कराएंगे तब तो बताएंगे, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन को बताने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन लगा लेना, आप कर सकते हैं। ये अतुल सर का वादा है, प्रॉमिस। तो देखते हैं, तो द कॉफी जहाँ पे बेटा टू होता है, टू को रिप्लेस करके हम वेरी का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पे दूसरा टू होता है यहाँ पे टू की जगह पे बेटा सो का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे टू की जगह पे दैट। सो और दैट का पेयर बनता है बेटा, पेयर मीन्स होता है जोड़ा। जैसे बेटा नाइदर का नॉर से पेयर बनता है, और आइदर का और से पेयर बनता है, बोथ का एंड से बनता है। और इसी तरह से अगले भी क्वेश्चन, टू का पेयर सो से टू सो और दैट का पेयर बनता है, टू और टू का बनता है। तो इस क्वेश्चन का राइट दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हमें रिमूव टू करना है। तो रिमूव टू का मतलब रिमूव मीन्स होता है टू को हटाना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो बेटा द कॉफी जो लिखा है वही लिखेंगे, द कॉफी इज सो हॉट, टू की जगह पे बेटा दैट का प्रयोग करेंगे। ये टेंस को देखेंगे, अगर ये प्रेजेंट टेंस है तो बेटा हम कैन का प्रयोग करेंगे, कैन नॉट का। अगर बेटा पास्ट टेंस है तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा इस जो सब्जेक्ट है तो इट, अगर ये निर्जीव है तो इट का प्रयोग, इट कैन नॉट का प्रयोग साथ साथ होता है, ना कि अलग अलग डिफरेंट नहीं। कैन और नॉट मिक्स लिखा जाएगा, कैन नॉट और ड्रिंक। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो आप ये कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए इस क्लास को अधिक से अधिक।